जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ये आपका चैप्टर है। ये रेलवे का काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे कई प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे। तो आप इस चैप्टर को विशेष ध्यानपूर्वक करें, जिससे कि इसके प्रश्न जितने भी बने वे आप परीक्षा में जरूर हल कर सके। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने सेशन को देखते हैं। इसमें हम आपको अभी सामान्य जानकारी बताएंगे, उसके बाद उदाहरण करने के बाद आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो ये हमारा क्या सेशन है, नियम्स और इसके जितने भी सम्स हैं किस प्रकार से हल करते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं। पर उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन पर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न रेलवे अब तक पूछता आया है। देखिए, ये हमारा क्या है, अभ्यास प्रश्न है 10, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसे कहते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। रेशियो के अंतर्गत आपको पता होगा, रेशियो में a अपॉन बी के रूप में ये संख्याएं दी होती हैं। ऊपर वाला पोर्शन नोमिनेटर, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हो, अंश बोलते हो, और नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, डिनोमिनेटर, जिसे आप हर कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में है आपका, तो आप इसे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश में न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसा कि अब देखिए, इसमें हम आपको सामान्य नियम बताएंगे अनुपात तथा समानुपात के, कि इसमें किस प्रकार के नियम होते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको ये दे रखा है स्क्रीन पर, आपको दिया है दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की तुलना अध्ययन को आप क्या कहते हो, अनुपात कहते हो। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक हो और सजातीय का मतलब एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी जो तुलना है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, आपका अनुपात यानी कि रेशियो कहलाता है। ठीक, दो राशियों जैसे ए और बी के बीच के अनुपात को आपको ज्ञात करना है, तो आप ए अनुपात बी के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, ए अनुपात बी, यानी कि ये जो दो बिंदी वाला साइन है ये आपका रेशियो का साइन है। ठीक है, चलिए तो इसको आपको क्लियर कर देना। ठीक है, देखिए रेशियो का क्या है, ये साइन है। चलिए अब देखिए, इसके बाद देखेंगे अब आगे क्या है। यदि दो अनुपात आपस में समान हो तो कहा जा सकता है कि दोनों अनुपात जो है समानुपात में। सपोज करिए आपको पहला अनुपात दिया ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात आपका सी अनुपात डी है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो आप ये बोलोगे ए की वैल्यू सी के बराबर है और बी की वैल्यू डी के बराबर है, इसीलिए ये दोनों अनुपात क्या है, आपके बराबर कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके जब दो अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि रेशियो 1 बराबर है रेशियो 2 के, तो आप इसका क्या नाम बोलोगे, आप बोलोगे प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसे आप समानुपात कहते हैं। और इनके बीच में क्या चिन्ह लगेगा, तो देखिए इनके बीच में आपका चिन्ह लगेगा ए अनुपात बी, और ये आपका समानुपात का साइन लग गया, यानी कि 4 बिंदी। ठीक है, और सी अपॉन डी, ये आपको इस तरीके से लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 जो पॉइंट है आपके, इस तरीके से ये हमने लगाए हैं 4 पॉइंट, ये आपके क्या है, ये आपके समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, जिसे आप प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दो अनुपात आपको दिया है, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। समानुपात में आप कैसे लिखेंगे, देखिए पहला रेशियो आपका ए अनुपात बी का आ गया, बीच में आपके 4 बिंदी आ गए, और सी अनुपात डी आपके बराबर में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्यक्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप रेशियो और प्रोपोर्शन समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इसमें आपको बताया गया है कि अनुपात के प्रकार यानी टाइप ऑफ रेशियो आपको कैसे कैसे मिलेंगे। तो देखिए, डेलिकेटेड रेशियो यानी वर्गानुपात, दो संख्याओं के वर्गों का अनुपात उन संख्याओं का वर्गानुपात या द्वैत अनुपात या दोहरा अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो दो संख्याओं जैसे x और y के बीच का अनुपात x अनुपात y लिखेंगे। ठीक है, और यदि इनका वर्गानुपात करेंगे तो इनके ऊपर वर्ग लगा देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे दोनों की वैल्यू को, और अनुपात का साइन लगा के बराबर में लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्गानुपात कहलाता है। ठीक है, वर्ग करके अनुपात करना। जैसे आपका देखिए इसमें उदाहरण दे रखा है, ये 2/3 आपका दे रखी है एक संख्या, इसका वर्गानुपात करना है, तो आप क्या करो, केवल इनका वर्ग कर दोगे और बीच में साइन लगा दोगे। क्या, जैसे 2 और 3 का आपको वर्ग अनुपात करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे, पहले तो इनका वर्ग करोगे, 2 का वर्ग अलग करोगे और बीच में साइन लगाओगे रेशियो का, और 3 का वर्ग करोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर आने पर आपका 4 आएगा, और बीच में आपका साइन आ गया किसका, अनुपात का, यानी कि रेशियो का। ठीक है, और 3 3 9 आ गया, तो इस तरीके से आपका वर्ग अनुपात हो जाता है, इसका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला पॉइंट है आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, उप वर्गानुपात। अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है, सब डेलिकेटेड रेशियो, यानी कि उप, ये तो वर्गानुपात है, अब इसका ही सब भाग है, यानी कि सब डेलिकेटेड रेशियो है।
तो देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है आपका। तो देखिए दो संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं का उपवर्गानुपात या उपद्वैत अनुपात कहा जाता है। दो संख्याओं जैसे x और y के बीच में अनुपात आपका x अनुपात यानी रेशियो का साइन है, तो उनका उपवर्गानुपात क्या होगा, इनका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि उपवर्गानुपात की का मतलब क्या है इसका। तो देखिए ये है, यदि आपको कोई दो संख्या दी है, जैसे x दी है पहली और दूसरी संख्या y दी है और अनुपात का साइन है दोनों के बीच में, यदि इनका आपको वर्ग अनुपात निकालना है तो आप क्या करोगे, केवल आप इसका देखिए अलग अलग √x और रेशियो का साइन √y, इस तरीके से आप प्रदर्शित करोगे रेशियो को, यानी कि इनके अंडरूट में, ठीक है, यानी कि अनुपात यानी कि वर्गानुपात में, तो इसको आप क्या बोलोगे, वर्गानुपात कहते हैं, उपवर्गानुपात। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्या है, घनानुपात। ठीक है, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो इसमें क्या होता है, घन अनुपात करना होगा आपको केवल। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं आपको घनों के अनुपात में दी होगी, उन संख्याओं को घनानुपात कहा जाता है। तो दो संख्याओं जैसे x और y के बीच ये रेशियो है और इनको घन में प्रदर्शित कर देना, तो ये हो गया आपका घनानुपात, यानी कि x और अनुपात y दो संख्याएं अनुपात में दे रखी है, इनका घन करके आपको अनुपात में लिख देना, यही क्या कहलाता है, घनानुपात कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए उपघनानुपात से जैसे उपवर्गानुपात था, इसमें भी आपको क्या दिया होगा, दो संख्याएं रेशियो में दी होगी और इनको आपको घनानुपात में चेंज करना होगा, जैसे इनका घन निकालना होगा, घन 3 साइन लग जाएगा और डिवाइड वाला ये रेशियो वाला साइन लग जाएगा और इसके बाद में जो बाई है इसका भी घनानुपात कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। देखिए दो संख्याओं को घनानुपात उन संख्याओं का उपघनानुपात कहा जाता है जो दो संख्या आपको x और y के बीच अनुपात x अनुपात y, इनका उपघनानुपात जो होगा आपका, देखिए इसमें बड़ा करके दिखा देते हैं, तो देखिए दोनों को क्या किया है, घन करके निकाल दिया। ठीक है ना, चलिए घनानुपात निकाल दिया, जैसे कि घनमूल निकालते हैं उसी टाइप में। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका क्या है, विलोमानुपात, जो पॉइंट आपको दिया है ये आपका क्या है, विलोमानुपात, जिसे आप इनवर्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसमें विलोम निकालना होता है। तो देखिए जैसे किसी अनुपात का अग्रपद और पश्चपद आपस में बदलकर प्राप्त किया गया नया अनुपात पहले अनुपात का क्या कहलाता है, इनवर्स रेशियो कहलाता है, यानी विलोमानुपात कहलाता है। दो संख्याओं जैसे x तथा y के बीच में अनुपात आपका x अनुपात y दे रखा है, यदि आप y अनुपात x कर देते हैं तो ये इसका क्या है, विलोम कहलाता है, विलोम अनुपात कहलाता है, जिसे y रेशियो x कहते हैं। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो। जो रेशियो जैसे आपको दिया गया है 2/5 दिया है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, 5/2 कर देंगे, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये आगे आ जाएगा, आगे वाला पोर्शन पीछे चले जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, विलोम अनुपात। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनके बीच में जो संबंध है ये और देख लेते हैं। तो देखिए समानुपात के संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम है आपके इंपोर्टेंट रिजल्ट से रिलेटेड टू द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए यदि आपको 4 राशियां दी हैं, कौन कौन सी, A B C D, और चारों क्या है, अशून्य राशियां हैं, तो आप क्या करोगे, आप यदि इनके बीच में देखिए ये रेशियो दिया है, यानी कि प्रोपोर्शन दिया है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब देखिए कैसे किया, तो देखिए इसे किस तरीके से कर सकते हैं, यदि आप इसका क्रम चेंज करते हो, जैसे A का B और B का A कर देते हैं और C का D और D का C कर देते हैं, तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला वाला रूल्स है ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, चलिए तो ये किस प्रकार से आता है ये बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको रेशियो A अनुपात B दिया है और इसके बीच में प्रोपोर्शन का साइन दिया है और C अनुपात D दिया है, तो आप इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए इसमें आप A अनुपात B लिखेंगे और ये बराबर है आपका C अनुपात D के, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AD बराबर CB। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको यदि व्युत्क्रम में चेंज करना है, तो देखिए इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट आपका लिख भी सकता हूँ। कैसे, तो देखिए यहाँ था A/B, तो आप A के स्थान पर C ले आइए और B को C के स्थान पर ले जाइए। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा और D इधर A के स्थान पर जाएगा, तो देखिए यहाँ पर D छोड़ेंगे और यहाँ आपके बराबर में C था तो C नहीं लेंगे, C के स्थान पर हम B ले लेंगे। ठीक है, और जो बच गया ये आपका नीचे आ जाएगा इसमें, तो ये A पर पहुंच जाएगा और ये आपका जो C था ये इधर चले जाएगा, तो ये D के इधर आ जाएगा। तो ये देखिए सेकंड वाला आपका जो अनुपात है ये आपका देखिए बन गया, ये वाला देखिए। ठीक है, तो देखिए D अनुपात C बराबर है B अनुपात A की। ठीक है, तो देखिए D अनुपात C बराबर है B अनुपात A की, आप आगे पीछे लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे भी लिख दीजिए B अनुपात A बराबर D अनुपात C के, तो ये एक ही बात है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपके देखिए 3 नियम भी आपके, और यानी ये 4 नियम आपके और हैं, तो ये भी इसी से बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये जब हम आपको कराएंगे क्या सवाल, तो इसका एक एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है ये प्रयोग होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एकांतर अनुपात कहलाता है, पहला वाला आप जी ध्यान रखना,
ठीक है। इसके बाद युगानुपात है, यानी कि ये 4 प्रोपोर्शन में दिया है, तो इन दोनों ने पहली वाली संख्या को जोड़ दिया है, बटे में दूसरी संख्या लिख दिया, और तीसरी ये यानी कि तीसरी और चौथी संख्या को जोड़ दिया, बटे में आपका डी लिख दिया, तो ये युगानुपात कहलाता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए युगानुपात कैसे कहेंगे ये विशेष ध्यान रखना। ये जो दूसरी वाली संख्या है, जब आपके पहली वाली संख्या में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जो बटे में चल रही है, जैसे a अपॉन बी है, और यदि हम इसमें ये वाली संख्या जोड़ें a प्लस बी अपॉन बी, इस तरीके से लिख दें, तो ये योग अनुपात कहलाता है। जो पहला रेशियो आया, इस हिसाब से आप c और d बराबर में लिखोगे, तो इधर क्या लिखोगे, c प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला है वो आप ऊपर जोड़ दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका युगानुपात कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे अंतरा अनुपात पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, अंतर करोगे इनके बीच में। यहाँ पर युगानुपात बोला था, तो आपने नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन था वो आपने दोनों में ऊपर अंश वाले में जोड़ दिया। इसी प्रकार से अंतरानुपात यानी सब्सट्रैक्शन वाली मेथड पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, घटा दोगे ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को, ठीक है। और यदि योग अंतरानुपात पूछे, यानी योग भी और अंतर भी, तो आप क्या करोगे, आप जो दोनों जो आपको रेशियो दिए गए हैं, तो इनमें आप देखिए एक बार प्लस में लोगे और एक बार माइनस में नीचे रेशियो लोगे। जो आपको जैसे a अपन b दिया है, तो आप क्या करोगे, एक बार प्लस में ऊपर करोगे और एक बार आप माइनस में कर दोगे इन दोनों के रेशियो को, ठीक है। इसी प्रकार से c प्लस डी और c माइनस डी कर दोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको विशेष ध्यान रखने हैं। और एकांतरानुपात आपको बताई दिया है। देखिए इसमें क्या है, a अनुपात b और c अनुपात d है। तो आप क्या कर सकते हो, ये a जो c है ये b के स्थान पर कर सकते हो, एक अंतर आ जाएगा, और b c के स्थान पर ले आना, बस केवल ये एक अंतर का मतलब है एक में अंतर। जैसे a अपॉन b है और आपका रेशियो बराबर में दे रखा है, यानी प्रोपोर्शन बराबर में दे रखा है, c अपॉन d दे रखा है, तो आप एक अंतर क्या करोगे, आप ये वाला इधर ले आओगे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, एक अंतर कहलाता है। इसे आप b अपॉन d भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आप निकालिए, यानी चतुर्थानुपाती आप कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, यदि 4 अशून्य ए राशि यानी कि 4 राशियां हैं, जैसे a b c और d आपको अशून्य राशियां दे रखी है 4, और यदि आपको तो d का a b c का चतुर्थ अनुपाती कहलाता है, यानी d जो राशि है ये आपकी क्या कहलाती है, चौथा वाला पोर्शन जो है आपका चतुर्थ अनुपाती कहलाती है। तो आप इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये चतुर्थ अनुपात कहलाता है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वितत समानुपाती यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहेंगे। 3 अशून्य जैसे a b c आपको दी है, ये कंटिन्यूड समानुपाती होगी जब a अनुपात b और b अनुपात c बराबर होंगे। यानी कि ये 3 संख्या होंगी जिसमें आप देखिए a अनुपात b आपने ध्यान दिया हो, तो a अनुपात b आपने लिख लिया, और जो बीच वाला जो पोर्शन है इसी को आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। यानी कि जो b है इसको 2 बार लिखोगे, एक तो बटे में और एक आप अंश में ले जाओगे बराबर में, ठीक है। और इसके बाद आप क्या रख दोगे, जो आपका पोर्शन दिया जैसे c, तो ये हो जाएगा b² बराबर ac, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या कहलाता है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी वितत समानुपाती कहलाता है, जिसे आप मध्य अनुपाती के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपसे बोलेगा मध्य अनुपाती निकालिए, तो आप निकाल दोगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला बनाया आपका b² बराबर ac, इसको देखिए यहाँ बताया आपको मध्य अनुपाती कहते हैं किसे b को, ठीक है। मध्य अनुपाती निकालने को बोले तो आप इसी तरीके से निकालोगे इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। या आपसे बोले तृतीय अनुपाती आपको निकालना है, तो आप उसमें c की वैल्यू निकालोगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर जो आपका देखिए, इसमें आपके नियम्स यहाँ तक समाप्त हो गए। अब देखिए आगे कुछ नियम्स हैं तो देखते हैं, और नहीं तो इसके उदाहरण कराते हैं। देखिए चलिए चलते हैं। अब देखिए इसमें काफी महत्वपूर्ण सूत्र भी आपके दिए गए हैं। जैसे आपका देखिए महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र आपको बताया गया है कि a अनुपात b में कोई रेशियो दिया गया है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, a अनुपात b, या b अनुपात c दिया है तो m अनुपात n हो, तो आप क्या लिख सकते हो। देखिए इसके बारे में आपको बताया गया है, 3 रेशियो में है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के रेशियो कन्वर्ट करना ये मैं आपको बता दूंगा, इससे आप करोगे तो आप यानी कि आपको परेशानियां आएंगी, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक। और देखिए इसके बाद यदि आपको कोई वैल्यू बांटनी है, हाँ ये हम आपको बता सकते हैं, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। यदि x को आपको a अनुपात b अनुपात में बांटना है, तो आप क्या करोगे, जो आपका देखिए पहला भाग होगा, सबसे पहले तो आप वो संख्या लिखोगे जो a है। जैसे a अनुपात b है, तो आप पहला पोर्शन a, पहले भाग के लिए a की वैल्यू निकालोगे, तो देखिए a को आपको ऊपर रखना है और इनका योग a बटे b से आपको डिवाइड कर देना है, तो ये पहला भाग आपका निकल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा भाग आप निकालोगे, तो दूसरे भाग में आपको b को ऊपर रखना है और उसके बाद a प्लस b यानी इन दोनों संख्याओं के योग से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल जाए। तो ये 2 भाग आपके निकल जाए। तो ये वाला तो आपका देखिए सामान्य नियम है, ये ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, इसके कई प्रकार के प्रश्न तक रेलवे पूछता आया है, ठीक है। इससे भी पूछता है, तो इसको तो हम सामान्य जानकारी यानी कि नियम से समझेंगे। अभी आप देखिए उदाहरण समझिए, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि a अनुपात b का अनुपात आपको देखिए 2:3 दे रखा है, और b अनुपात c का अनुपात आपको 4:5 दिया है, और आपसे पूछा है कि a² अनुपात b² अनुपात bc आपको ज्ञात करना है।
तो क्या होगा ये देखते हैं। अब देखिए पहला वाला आपको रेशियो क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला अनुपात आपको दिया है बी अनुपात सी दिया है कितना 4:5। आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए फिर इसका वर्ग अनुपात करना है, तो देखिए हम निकालेंगे। देखिए जो आपके सामान्य नियम है उसके अनुसार ये किया गया है, पर हम आपको बता रहे हैं इसमें बेस्ट नियम क्या लगेगा। देखिए जब भी आपको ए अनुपात बी दिया हो तो आप सबसे पहले ए अनुपात बी जो दिया है इसकी वैल्यू आप बराबर में लिखिए। क्या लिखेंगे 2:3 लिख लिया। इसके बाद देखिए बी अनुपात सी आपको दिया गया है तो इसका पोर्शन भी आप लिख लीजिए, 4 आपने 5 लिखा। जब भी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए जो रेशियो है आपका पहला आप 2:3 लिखोगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे दूसरे रेशियो को, यानी 4:5 आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपकी देखिए ये 4 आया है तो इधर राइट में आप 4 लिखोगे, और यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में 3 आया तो इधर राइट में आप 3 लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अगर पीछे जाएंगे तो इस वाले अंक को लेते हुए जाएंगे, आगे जाते तो जो लास्ट में इधर बचता है वो आगे जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इतना करने के बाद 1 मिनट देखिए अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। अब देखिए इनका मल्टीपल करिए आपको आंसर प्राप्त होगा। तो देखिए 4 दूनी 8 पहला रेशियो आपको प्राप्त हो गया, इन दोनों का मल्टीपल किया तो ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 आ गया, और इन दोनों का मल्टीपल करने पर आपका कितना आ गया 15। तो देखिए ए बी सी हमने डायरेक्ट निकाल लिया इसमें से 8, 12 और 15, ठीक है। तो ये नियम आप ध्यान रखना, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इस तरीके से हमने ये वैल्यू आपकी निकाल लिया। निकालने के बाद आपको देखिए ए की वैल्यू क्या है आपकी 8 है, और बी की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है, ये निकल के आई है 12, ठीक है। और सी की वैल्यू निकल के आई है 15। अब इसने रेशियो पूछा आपसे किसका, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, ठीक है। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 64 पहला वाला, देखिए मैं इधर डायरेक्ट कर देता हूँ आपके सामने। ए का स्क्वायर का मतलब क्या है 8 का स्क्वायर यानी कि 64। बी का स्क्वायर का मतलब है आपका बी की वैल्यू 12 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। और बी सी, तो देखिए बी की वैल्यू 12 है, 12 और 15 का मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब इतना आने के बाद किसी एक टेबल से काट दीजिए, ये तीनों कट रही हो तो देखिए ये 4 से तीनों संख्याएं ये है, ये सिंपलेस्ट हो रही है। तो 4 से जब काटेंगे तो पहले वैल्यू आएगा आपका 16, ठीक है। दूसरा वैल्यू आएगा 36 और तीसरा वैल्यू आएगा 45। ये इसका रेशियो आएगा, आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो है देखते हैं कौन सा है आपका। देखिए ए वाला आंसर नहीं है, बी वाला, देखिए बी वाला ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बी ही इसका राइट आंसर है, तो बी आप लगाओगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए नंबर 2, 3 संख्याओं का योगफल आपको 116 दिया है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 है, तो पहली संख्या का और तीसरी संख्या का अनुपात आपका 1:4 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए इस सवाल में आप सबसे पहले तो 3 संख्या आप मानोगे। तो देखिए आपको इसमें 3 संख्या बताई गई है, आपने मान लिया ए बी सी, ठीक है। आपने पहला रेशियो लिखा बी अनुपात सी 9:16 और दूसरा अनुपात लिखा ए अनुपात सी 1:4। ए बी सी आप निकाल लोगे, ये मैंने आपको अभी बताया है पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको देखिए दूसरी संख्या आपसे पूछी है तो देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हो 36। अगर इस तरीके से नहीं बताओ तो देखिए इसमें लगता है अनुपातिक फॉर्मूला, इन सभी को जोड़ देंगे क्योंकि बटे में आप लिखते हो, ये आपने ध्यान दिया होगा, अनुपातिक बटे में लिखते हो, जो संख्या आपको निकालनी होती है वो आप ऊपर लिखते हो। तो हम इसको ना लिख करके डायरेक्ट हमने जब तीनों का रेशियो निकाल लिया है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है तो आप क्या निकालोगे 36 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि आपसे दूसरी संख्या अनुपात में पूछी जाती तब आप इसको कैलकुलेट करते, चाहे आप इससे कर सकते हो। तो देखिए इसको तीनों को जोड़ने के बाद देखिए दूसरी संख्या में ऊपर नीचे 116 लिख दिया और 36 लिख दिया, ठीक है। तो स्टेप आपका बढ़ गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हो इसका 36 है, ठीक है। और निकालने का जो तरीका है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चाहे तो आप देखिए एक और बार बता देता हूँ। जैसे देखिए दूसरा वाला उदाहरण देखिए, 3 संख्याओं का योगफल आपको 116 और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए आपके देखिए 3 संख्या हमने मानी ए बी सी, तो देखिए ए बी सी आपकी 3 संख्या हमने मान ली और इन तीनों संख्याओं का योग आपको 116 दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आप क्या करोगे, पहले बी अनुपात सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, तो देखिए आपको दे रखी बी अनुपात सी की वैल्यू 9/16 है, ए अनुपात सी की वैल्यू 1/4 दे रखा है, ए बी सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसे किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इसमें जो सी कॉमन है वो सी आप मिडिल में रखोगे। तो देखिए बी अनुपात सी तो आपका सही है, आप सी अनुपात ए रखोगे, तो सी अनुपात ए, यहाँ पर आपको ए अनुपात सी दिया पर आप सी अनुपात ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो 4:1 जो आएगा ये सी अनुपात ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये पुट कर दोगे आपका क्लियर आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले बी अनुपात सी लिखेंगे, बी अनुपात सी इस तरीके से आप लिख लीजिए। तो बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 9/16 है और सी अनुपात ए कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप 4 लिखोगे, यहाँ आप कितना लिखोगे, यहाँ 16 लिखोगे, तो यहाँ 16 आ गया, यहाँ 16 4 आ गया और यहाँ 9 चौक 36 आ गया आपका
बी वाला पोर्शन, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू आपकी 16 है, मिडिल की वैल्यू यानी बी की वैल्यू आपकी 36 है, ठीक है, ये रहा 36 बी की वैल्यू है ये, ठीक है, और सी की वैल्यू आपकी 64 है। इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। तो आपका रेशियो निकल के आ गया। तो रेशियो आपका क्या निकल के आया, 16, 36 और 64, ये आपका दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। यही रेशियो आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो रेशियो के हिसाब से दूसरी संख्या 36 है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 36 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। पर यदि आपको अनुपातिक रूप में करना है तो देखिए इसमें आपको दे रखा है, पहले आप इन संख्याओं को जोड़ दीजिए और ऊपर नीचे आप 116 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे जो मिडिल वाली संख्या जो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 116 से 116 कट जाएगा, 36 आपका बचेगा। तो इस तरीके से आप दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए, जब एक विशेष संख्या 7, 8, 11 और 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में हो जाती है। तो बताइए कि घटाई जाने वाली संख्या, तो देखिए इन चारों में से एक संख्या क्या है, घट रही है, ठीक है। तो इनका परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो आपने माना कि हम चारों में से x संख्या घटा रहे हैं, ठीक है, तो ये समानुपात में यानी बराबर हो जाती है। देखिए प्रत्येक का रेशियो निकाला और उसमें से x को हमने घटाया और देखिए बराबर का साइन लगा के रेशियो को बराबर कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, अब आप चाहे तो आप देखिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकालिए फिर पुट करिए। आपने क्या किया, इन चारों में से ऑप्शन के माध्यम से आपने देखा कोई ना कोई एक संख्या तो उसमें पुट होगी। तो इन्होंने क्या किया, ये x बराबर 3 रख दिया। इन्होंने देखा तो सारा रेशियो यानी लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि लेफ्ट की देखिए 2/3 आई और राइट की भी 2/3 आ गई। इसलिए इसको इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए, 3 संख्या घटाएंगे तो ये क्या करेगी, इसको फॉलो करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए 7 में से 3 घटाया और 11 में से 3 घटाया ऊपर वाला पोर्शन, 9 में से 3 घटाया और 15 में से 3 घटाया नीचे वाला पोर्शन। जब 7 में से 3 घटाए तो 4 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचेगा। इनका सिंपलिस्ट कर लिया, सिंपलिस्ट करने पर ये दोनों बराबर आ गया। तो ये फॉलो करता है x बराबर 3, ठीक है। लेफ्ट राइट वैल्यू आ जाए तो यही आपकी संख्या है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें आपको दिया है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या आपका अनुपात दे रखा है ये, और प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात आपका ये हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, तो आप देखिए सबसे पहले तो ये जो रेशियो दिया है आपको, इसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया तीनों कक्षाओं का, ठीक है ना, 3 कक्षाओं का, और प्रत्येक में आप 40 स्टूडेंट बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो 40 प्रत्येक में बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी आप कितने बढ़ा रहे हो तीनों कक्षाओं में, तो 40 40 40 यानी कि 120 बढ़ा रहे हो। तो देखिए सभी को आपने सबसे पहले अनुपात को 2x 3x और 5x लिख लेंगे, सभी को जोड़ दिया और तीनों कक्षाओं में जो संख्या आपने बढ़ाई है वो हमने लिख दिया। लिखने के बाद 120 आ गया, ये सभी मिलाकर के आपका कितना हो गया, 10x हो गया और 120 बराबर में चल रहा है और 4x 5x ये नया रेशियो है आपका। जब बढ़ जाएगा तो ये नए रेशियो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे जो 20 निकल के आई। जब निकाल लोगे तो आप x की वैल्यू प्रत्येक पुरानी संख्या में पुट करते चले जाओगे जो आपने मानी थी, 2x 3x और 5x, इसमें अलग अलग रख के आप पुट करके निकाल सकते हो तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। फिर इनको सबको आप साथ जोड़ दोगे तो ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सभी को आप जोड़ के निकाल लोगे। तो इसी तरीके से ये आपका 4था क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले 2x मानोगे, जब भी आपको ऐसे कोई भी रेशियो दिए 2x और 3x, 5x ये अलग अलग रेशियो मानोगे। ये तीनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थी हैं, ध्यान रखना। तो इनका योग, और जब आप इसमें 40 बढ़ा दोगे तो 120 बच्चे बढ़ेंगे 3 कक्षा के हिसाब से, 40 40 40 40 को 3 बार जोड़ोगे तो 120 आएगा। ये नई रेशियो के इक्वल रख देना, x की वैल्यू निकल के आएगी और प्रत्येक जो x की वैल्यू निकल के आएगी आप प्रत्येक पुरानी संख्याओं में पुट कर दीजिए, सबकी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी और उसको जोड़ के आप निकाल दोगे, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि दो संख्या यानी कि 5:6 के अनुपात में है, दो संख्याओं को रेशियो दिया है। तो आप पहली संख्या को 5x मानोगे, दूसरी संख्या को x मानोगे, जैसा कि देखिए ये संख्या आपकी मानी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाती है। संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। तो देखिए दोनों संख्याएं आपने कौन कौन सी मानी, एक 5x माना और एक आपने 6x माना। इनमें से दोनों में से प्रत्येक में से यदि आप 8 घटा दो तो ठीक है, ये किस रेशियो के बराबर हो जाती है, ये 1:2 के बराबर होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर 10x - 16 और दूसरा देखिए 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो देखिए दूसरा वाला 6x - 8 आएगा, ठीक है। तो देखिए 10 में से आप 6x घटाओगे और 16 आपका प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 में से आप 6 घटाओगे तो आपका कितना बचा, 4x बचा लेफ्ट में, और ये राइट में जाके ये प्लस का हो जाएगा 16, तो प्लस का 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे तो आपका 8 बचेगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई है, ठीक है। ये जो 2 निकल के आई है आप क्या करोगे, प्रत्येक में जो संख्या मानी है उसमें आप लिख दोगे। तो देखिए 5x आपकी पहली संख्या है, दूसरी संख्या आपकी क्या है 6x, ठीक है। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करिए, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और दूसरी वैल्यू और आपकी आएगी 6 दूनी 12 आएगी। जब 12 और 10 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये 120 आपका आंसर आएगा, ठीक है। और कैसे किया, देखिए 5x की वैल्यू कैसे निकाली, 5 × 2 करके निकाली तो ये आपका 10 आ गया। इसी प्रकार से 6x की वैल्यू कैसे निकाली, 6 × 2 करके निकाला तो ये 12 आई। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपका 120 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अनुपात में आपको यानी पॉइंट में देखिए 2 संख्या दी है और आपको तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले का रेशियो दे रखा है आपका, ठीक है, और दूसरे का रेशियो आपको, और चौथे वाले को आप एक्स मान लो। तो पहला ए है, ये बी है, ये सी है, जो आपको पता नहीं है उसको आप एक्स मानोगे और बराबर रेशियो के रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले दो को आपने अनुपात में रखा। देखिए सबसे पहले ऊपर आपने क्या लिखा, देखिए आपने ऊपर लिखा है 0.12, नीचे आपने बटे में लिखा है 0.21। आपका तीसरा जो सी की वैल्यू यानी कि सी की वैल्यू है जो आपने 8 रखा, चौथा आपको पता नहीं है तो आपने डी के स्थान पर एक्स मान के रख दी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर देखिए इन दोनों का तो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर पॉइंट के बाद दो संख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12/21 बराबर आपका 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस करिए तो देखिए x आपका इधर आ जाएगा, तो लेफ्ट में आप x को रखिए, 12 को आप नीचे ले आएंगे। ठीक है, 8 के बटे में आपका 12 आ गया, मल्टीप्लाई में 21 पहुंच जाएगा ऊपर। तो आप क्या करोगे, इसमें 21 रख दोगे। अब देखिए 3 की टेबल से ये दोनों कट जाएंगे, 3 7 21, 3 चौक 12, 4 से ये आपका 8 कट जाएगा 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 2 निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका ऊपर क्या बचा, आपका ऊपर बचा है 2 into 7 यानी कि 14 आपका x बराबर आपका क्या आएगा, 14 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका क्या आया है, 14। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इसकी कुछ उदाहरण कराए जो कि काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।